माता जी कह रही हैं कि हमको फ्री के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माता जी अपनी ज्ञान माता बन के दूसरों को फ्री का ज्ञान हर दूसरे दिन देंगी। कभी अपने जीवन का संघर्ष बताएंगी, कभी बच्चा पैदा करने का ज्ञान देंगी, कभी बच्चे को पेट में ख़त्म करने का ज्ञान देंगी, कभी अनवांटेड चाइल्ड पैदा करने का ज्ञान देंगी, कभी अपनी बहुओं को कैसे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है उसका ज्ञान देंगी। सब कुछ ज्ञान देंगी। तो माता जी ये गलत बात है। जब आप इतना ज्ञान देते हो तो छोटा छोटा ज्ञान ले लेना चाहिए ना। ज्ञान तो कभी भी किसी से भी लिया जा सकता है और ज्ञान लेने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। अभी आप उस उम्र में नहीं पहुंची हो माता जी जहां आपको अध्यात्म की प्राप्ति हो गई हो कि आपको कोई ज्ञान की अब जरूरत ही नहीं है, आपका जीवन तो उस सबसे परे हो गया। नहीं, माता जी का कहना है अगर रिएक्शन वाली सही टाइम पे पढ़ लिख लिए होते, रिएक्शन वाली के माँ बाप ने लिखा दिया होता, कुछ उच्च पोस्ट पे बैठी होती रिएक्शन वाली, नौकरी कर रही होती, फिर माता जी आप कहोगी हमको टरोल कर रहे हो। आपने तो अपने बच्चों को इतना पैसा इतनी कठिनाई से पढ़ाया था ना, फिर काहे वो यहाँ पे लगे पड़े हैं, काहे कोई उच्च पोस्ट नहीं प्राप्त कर ली उन्होंने। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज, आज किसी का चेहरा बहुत खिला था। हम बात कर रहे हैं मुँह बोली दीदी की, मुँह बोली समाज सेविका बेटी जो है उनकी। क्योंकि एक भाई ने एक भाई का फर्ज निभाया है, एक माँ ने एक बेटी के लिए स्टैंड लिया है। बेसिकली स्टैंड मतलब उनको अपने घर से एक चैनल निकाल के दान में दे दिया है, क्योंकि वो उनकी रखवाली करती हैं, समय समय पे उनके लिए लोगों से दुश्मनी मोल लेती हैं, लोगों को पकड़ के लेके आती हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस करती हैं, उनको धमकियाँ देती हैं, डरा के रखती हैं। जितने भी खाज परिवार के दुश्मन हैं उन पे लीगल कार्रवाई की धमकियां देती हैं। तो इसी के चलते कल उनके चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ी थी, जिससे दीदी जी बहुत गाली वाली लाइव लेके आई थी, बड़ी भयंकर भयंकर लैंग्वेज का यूज़ कर रही थी। तो चलती लाइव में ही पता नहीं किसी ने रिपोर्ट कर दी या क्या किया, जो लाइव थी वो अपलोड होने के बाद प्राइवेट हो गई। ऐसा लगा था कि शायद उन्होंने बैक पैनल किसी से बात करी है इसलिए वो प्राइवेट हुई है, बट नहीं, वो जो गाइडलाइन के अगेंस्ट थी वो लाइव, और उस पर अब्यूजिव कंटेंट का मतलब ये लगा था, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट वो स्ट्राइक पड़ी थी यूट्यूब के द्वारा, इसलिए वो लाइव डिलीट की गई है। तो आप सोचो आप किस हद तक लैंग्वेज पे चले जाते हो कि आप यूट्यूब को भी आपकी लाइव्स डिलीट करनी पड़ रही है, और फिर आप बोलते हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम अच्छे शब्दों से किया जाता है। अच्छे काम को करने के लिए गलत शब्दों को चुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और जब कोई एक बहुत बड़े ओहदे पे होता है या जिसके पास कोई बहुत बड़ी पावर होती है और उसको समाज की गंदगी साफ करनी होती है ना, तो उसको खुद गंदगी मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसको किसी का भी नाम लेने से पहले डरना नहीं पड़ता। उसको जिसको पकड़ना है वो खुलेआम उसका नाम लेता है कि मैं इसकी गंदगी साफ करूँगा, मैं इसकी गंदगी साफ करूँगी। लेकिन कल उनका जो चैनल के प्रति प्यार था, जिस तरीके से वो रो रही थी, बिलख रही थी और गालियां दे रही थी, तो उससे परेशान होके कहीं उनकी एक सपोर्ट ना हट जाए। जिस तरीके से एक पिलर बन के वो खड़ी हुई हैं खाज परिवार के लिए, खासकर लप्पू लप्पी के लिए, और मुँह बोली बेटी भी बन गई है। माता जी ने भी दर्जा दे दिया, इनका दिया हुआ सूट सिलवा लिया है अब। तो उसकी वजह से जो लप्पू जी हैं उन्होंने भाई होने का धर्म निभाया। भाई होने के धर्म निभाने के नाते अपना एक चैनल, जिसपे वो लोगों को टेक्निकल ज्ञान देते थे, चैनल कैसे ग्रोथ करते हैं, चैनल पे प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाए क्या। हालांकि वो ज्ञान उन्होंने कभी दिया नहीं, लेकिन वो चैनल जो उन्होंने शायद इन्हीं चीज़ों के लिए रखा था कि अगर कभी किसी को मुझे खरीदना हो तो मैं एक सोशल मीडिया का ही चैनल उठा के उसको एक दान में या फिर गिफ्ट कर दूंगा, ताकि वो ज़िंदगी भर के लिए मेरा कर्जदार हो जाएगा। अगर वो कभी लड़ने की कोशिश भी करेगा या मन मुटाव भी होंगे तो ज़िंदगी भर का एक एहसान रहेगा कि देखो उड़ो मत, चैनल देख के बैठे हैं हम। तो इसी कारण उनको एक चैनल गिफ्ट मिला है। आज मैंने देखा वो बहुत खुश थी।
चैनल मिला है उनको, भाई के द्वारा गिफ्ट मिला है, सौगात मिली है माता जी के द्वारा। बहुत खुश हो रही थी कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मुझे नया चैनल मिल गया, डबल सब्सक्राइबर्स का चैनल मिल गया। सो गाइस, ये आपके लिए अब एक धमकी है मेरी साइड से, या तो मेरे चैनल को बड़ा करवाओ, नहीं तो जितने भी यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स, आपके पास जितने जितने चैनल हैं उन पे जितने जितने सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के पे 500 होंगे, 400 होंगे, और जो रिएक्शन वाले मेरे फेलो रिएक्शन वाले हैं, जितने जितने मुझे देखते हैं, वो सब अपने अपने चैनल मेरे नाम करो। उन सबको मैं मिक्सी में पीसूंगी और सारे सब्सक्राइबर्स को एक जगह जोड़ूंगी और अपना एक बड़ा चैनल बनाऊंगी। फिर आप मेरे चेहरे की स्माइल देखना भाई, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोगों को अपने अपने चैनल मेरे नाम करने हैं। बोलो कौन कौन करेगा, कमेंट करके जाना। सब्सक्राइबर्स भी और रिएक्शन वाले भी, सब मुझे दान कर दो। एक चैनल रहना चाहिए बड़ा, एकदम डबल का, तो वो मेरा करवाओ सब। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अब गाइज, ये सारी बात तो हो गई बहुत। अब आते हैं हम माता जी के वीडियो पे। माता जी किसी का वीडियो नहीं देखती, इवन माता जी के खानदान ने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया, क्योंकि रिएक्शन वालों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, रिएक्शन की कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो उनकी चुगल चोटी जीजी ने भी बंद कर दिया, बेटी ने। उसने भी बोला कि मैंने सारे को हाइड कर दिया, लेकिन नज़र सब पे रहती है। एक एक स्टेटमेंट का उनको पता होता है कि किस रिएक्शन वाले ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वो देखती नहीं है। शायद उनकी आत्मा देखती होगी, या जो उन्होंने पर्सनल भगवान जी को ये किया हुआ है कि भगवान जी उनके साथ रहते हैं, भगवान जी उनकी बद्दुआओं को कबूल कर लेते हैं, भगवान जी उनका कहना मानते हैं, तो भगवान जी ही उनको बता देते होंगे कि पुत्र और पुत्री, देखो ये इंसान तुम्हारे बारे में यहाँ पे ये बोल रहा था, ऐसा होता होगा। और वैसे भी इनके पास तो देखो इतने सारे नॉर्मल जो विले सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इनको 2-2 3-3 साल चैट करते हैं पूरा लंबा लंबा, जिसमें वो मोटिवेशनल टॉक करते हैं, तो वो भी बता देते होंगे कि ये रिएक्शन वाली पागल हो गई है, आज ये बिक गई है, आज इसने ये बोला, आज ये खरीद ली है किसी ने, आज इसने ये बोला, तो वो बता देते होंगे। तो माता जी भी वैसे ही बोल रही थी, हमने सबको हाइड कर दिया। हम पहले देखते थे, क्योंकि वो पहले हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलते थे, हमारे बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते थे, पहले हम जाके कमेंट भी करते थे, पहले हम जाके लाइक भी करते थे, लेकिन अब वो हम पे भारी पड़ रहे हैं। अब वो हमको आईना दिखा रहे हैं, हमारी गलतियां दिखा रहे हैं, इसलिए हमने सबको अपने मुंह लगाना बंद कर दिया। अब हम तो देखते नहीं, लाइक कमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। सारे के सारे गंदे हैं, उनके माँ बाप ने समय पे थप्पड़ नहीं मारे, उनके माँ बाप ने समय पे शिक्षा नहीं दी। वाह माता जी, वाह माता जी। माता जी कह रही हैं फ्री का ज्ञान मत दो, लेकिन माता जी सबको फ्री का ज्ञान देंगी। भाई कितना ज्ञान, कितना कुटुंब भरा ज्ञान माता जी के अंदर भरा हुआ है। पूरी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस माता जी यहाँ पे दे देती हैं। कभी पेट में बच्चा कैसे ख़त्म करना है, कैसे दवाई ली थी उन्होंने, वो भी बता देती हैं यहाँ के आके। जबकि ये होना नहीं चाहिए, ये बताना नहीं चाहिए, ये क्राइम है जो उन्होंने किया था। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतनी ऑडियंस के सामने कि भाई अगर तुम किसी बच्चे को नहीं चाहते हो, कोई अनवांटेड चाइल्ड आपके अंदर आ गया है, तो उसको कैसे करते हैं उसके साथ में, वो बता रही हैं माता जी। और उनकी बेटी को ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। आगे माता जी कहती हैं कि जो भी वीडियो बनाते हैं वो 10-10 20-20 रुपए के लिए वीडियो बनाते हैं। तो माता जी आप भी तो 20-30-40 रुपए के लिए ही वीडियो बनाती हो। अब तो आपका पता भी चल गया कि आप पर्सनल पीआर खरीदते हो। पर्सनल पीआर तो वो कितने कितने रुपए, अच्छा आप उनको मंथली सैलरी देते हो। ओके ओके, ऐसा होता होगा। तो माता जी कह रही हैं कि मैंने अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दी है। वाह माता जी, बिल्कुल ही गजनी हो गई है लगता है आप। ये जो आप हेयर स्ट्रेटनिंग करा के आई हैं, इनके साथ साथ मुझे लगता है पार्लर वाले ने आपकी थोड़ी बुद्धि भी ले ली है वहाँ पे। माता जी आप क्या कह रही हो? गलत शिक्षा नहीं दी, आपने शिक्षा ही कहाँ दी? आपने सिर्फ ये शिक्षा दी है कंट्रोवर्सी कैसे करते हैं, भाई बहन कैसे लड़ते हैं, भाई भाई कैसे लड़ते हैं, माँ बेटा कैसे लड़ते हैं, बाप बेटा कैसे लड़ते हैं, जब घर में शादी हो तो एक आलू के छिलके के ऊपर कैसे महाभारत खड़ी करते हैं और शादी छोड़ के चले जाते हैं। ये सारी आपने वैसी शिक्षा नहीं दी किताबों वाली, ये वाली जिंदगी के असली तजुर्बे दिए हैं आपने। साथ में माता जी ये बोल रही हैं
कि जो लोग हमको ये बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को बचपन में अगर 2 थप्पड़ लगा दी होती तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे होते आज आपके। वैसे कुछ गलत तो नहीं बोला था माता जी, सही तो बोला था। हालांकि अब आपसे 4 दिन लप्पू भैया छुप क्या गए हैं, वो अच्छा इमेज उनका कहाँ मतलब नज़र नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, शांति रखो, सब कुछ होगा, यही होगा। लेकिन उन्होंने कुछ गलत तो बोला नहीं था वैसे, है। हम 1 साल से 1.5 साल से देख रहे हैं, 1.5 साल से भी नहीं, जब से आपके छोटे कपूत की शादी हुई है, उसके शादी में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे ही देख रहे हैं कि क्या होता है। कभी अपनी माँ को बेइज्जत, बाप को बेइज्जत, बीबी को बेइज्जत, कभी बहन को बेइज्जत, कभी बहन को चोटी बोल दो कि साड़ी चुरा के ले गई, कभी बहन को करेक्टरलेस बोल दो, कभी बहन को हॉस्टल से भागी बोल दो, कभी भाई भाई को बेइज्जत कर दो कि छोटा भाई बड़े भाई के घर में खाना नहीं मिलता, कुछ भी तो बोल देते हो। इसको शिक्षा बोलते हैं। माँ अपने बच्चों को ये शिक्षा देती है कि घर में अगर रोटी ना मिले तो बाहर वालों को भनक नहीं लगनी चाहिए कि आज हम भूखे हैं। अगर घर में सास बहू के मनमुटाव हो तो मोहल्ले वालों को पता नहीं लगना चाहिए कि आज हमारे मनमुटाव हुए हैं। और माता जी तो हर दूसरे दिन आके अपनी बहुओं के चिट्ठे खोल देती हैं भाई, कि मेरी बहू ने आज लेट उठी, आज 11 बजे उठी, आज इसने हमको चाय नहीं दी, आज इसने हमारे पैर नहीं छुए, ये जब से आई है इसने प्रेस नहीं करी, जब से माता जी कह रही हैं भाई एक बहुत बड़ा, माता जी स्ट्रैटनिंग करा के आई हैं, बालों को सही करा के आई हैं। माता जी कह रही हैं कि उम्र के साथ सब कुछ करना चाहिए, समय के साथ बदल लेना चाहिए अपने आप को और समय के साथ चलना चाहिए। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। पर माता जी ये स्टेटमेंट आपके ऊपर ही लागू होता है क्या? क्योंकि आज से 2 दिन पहले की वीडियो देखना, जब आपकी बहू अवार्ड लेने गई थी और उसने सर पे पल्लू नहीं रखा था, तो माताजी आपको ऐसी जगह मिर्ची लगी थी कि आपने अपनी बहू के बारे में पूरे सोशल मीडिया पे ये बोला था, हमारी बड़ी बहू घर के बड़ों के सामने पल्लू नहीं रखती, जबकि वो अवार्ड लेने गई थी माताजी। तो उसको समय के साथ चलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपको ही अधिकार है समय के साथ चलने का। बहुओं को सिर्फ आपको ट्रोल करने का ही अधिकार है माता जी? ये तो गलत बात है। आपने फिर अधूरी शिक्षा, अभी आप में थोड़े से ज्ञान की कमी है माता जी। ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं होता, अधिकार सिर्फ अपने लिए नहीं होते, समय के साथ चलना चाहिए। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, जो आपके घर में छोटे हैं उनको भी समय के साथ चलवाना चाहिए। बहू आपने जो काम नहीं किया वो मेरी बहुएं भी नहीं करेंगी। मैं हर तीसरे दिन आके उनको ट्रोल करूंगी, हर तीसरे दिन आके उनकी कमियां अपनी ऑडियंस को बताऊंगी। नहीं नहीं माता जी, ऐसा नहीं होता। माता जी कह रही हैं हमने तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया इस यूट्यूब को कि समाज को कुछ गंदगी सीखने को मिले। धन्य हो माता जी। सास बहू कैसे लड़ते हैं, एक दूसरे से कंट्रोवर्सी कैसे करते हैं, सास अपनी बहू को किस हद तक बद्दुआ देती है, छठी मैया की कसम खा के। सास अपनी बहू को कैंसर का कीड़ा तक बोलती है, भाभी अपनी ननद को चोटी तक बोल देती है, एक भाई अपनी बहन को हॉस्टल से भागी हुई बोल देता है। ये सब कुछ आपके यहाँ से सीखा है समाज ने। और माता जी कह रही हैं रिएक्शन वाली घर में घुस घुस के वीडियो बनाती। गलत बात माता जी, नो 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 नो। अपने बेटे बहू जैसी आदत सबकी नहीं समझना है, नो नो नो। कोई भी रिएक्शन वाला आपके घर में नहीं घुसता। हाँ, जो आपके पर्सनल पीआर है उनकी बात हम नहीं कर रहे, कोई नहीं। जब आप वीडियो डालते हो, सोशल मीडिया को अपना कंटेंट बेचते हो, उससे 10 20 50 100 रुपये कमाते हो, तब वो वहाँ से कंटेंट उठाते हो और वीडियो बनाते हैं। वो जो घर में घुसने वाला काम है ना, वो आपके बड़े बेटे का है। हमने देखा है, वो घर में घुसता भी था, उनके राज भी जानता था, उनकी कमजोरियां भी जानता था, और जब मन मिट जाते थे या मन अलग हो जाते थे तो उन घरों की कमजोरियों की धज्जियां उड़ाता था। ध्यान है ना नीतू मैना वाला किस्सा? इसके घर में मैंने दाल चावल आटा तक भिजवाया था, इसके घर में तो खाने के भी लाले थे। ध्यान है कि नहीं माता जी? तो घर में घुसने वाली ना ना ना, गलत माता जी। माता जी ये बोल रही हैं यहाँ पे, अगर रिएक्शन वाली के माँ बापों ने कुछ पढ़ा लिखा दिए होते तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पे बैठी होती, नौकरी कर रही होती या चुगली ना कर रही होती। माता जी आप कहाँ से, अपना कुछ देखती नहीं हो क्या? आपने अपने बच्चों को अपना जेवर बेच बेच के पढ़ाया, इतना कष्ट सहे, इतना दर्द झेला, इतनी गरीबी झेली, आपके बच्चों ने क्या उखाड़ लिया?
एक भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, एक भी अच्छी नौकरी नहीं करता। जो एक करने भी गया उसको भी पहली नौकरी में 24,000 रुपया मिलता था बस महीना का, छोड़ के आ गया। तो आपके बच्चे कौन से ऐसे पोस्ट पे बैठ गए? आपने तो एक बेटा फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का बेटा जिसको बायोलॉजी की भी इंग्लिश नहीं आती, और बहू भी 12-12 पढ़ी। तो थोड़ा सा तो अपने एजुकेटेड परिवार बनाते ना कि दिखे, हाँ भाई ये समाज को एकदम सही ज्ञान दे रहे हैं, ये खुद पढ़े लिखे हैं। इसीलिए रिएक्शन वालों को पढ़ने के लिए, नारी शक्ति को शिक्षित करने के लिए ये जोर लगा रहे हैं। घर बैठे बीएड की डिग्री खरीद लाते हैं आप लोग छोटी बहू की, और आप लोग बोल रहे हो कि पढ़ लिख के नौकरी कर रही होती या चुगली नहीं कर रही होती। माता जी सबसे ज़्यादा चुगली तो आप करती हो अपनी बहुओं की। ध्यान है ना, मरे हुए सास ससुर की भी चुगली कर देती हो आप, तो उनकी भी नहीं छोड़ती हो। है जो पिताजी इस दुनिया में नहीं है उनकी भी बोल रही थी हमारे बाप ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के थे। तो माता जी कभी कभी अपना भी तो देख लेना चाहिए है। और आपके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने, इतनी अच्छी शिक्षा दी है आपने, वो क्या कर रहे हैं जी ऐसा? हर दूसरे दिन किसी औरत से भिड़ते हैं, हर दूसरे दिन किसी औरत से कंट्रोवर्सी करते हैं, कभी किसी औरत को स्पर्म डोनेट करते हैं, कभी किसी औरतों को अपने पास खुश करने के लिए बुलाते हैं। और आपने जो इतनी शिक्षा ली और आपका जो परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा माता जी कि आप हर रोज़ अपने बेटे को चेक कराने के लिए नई औरत बुला रही थी कि आके मेरा बेटा चेक कर लो रोज़। कैसा ज्ञान है माता जी? आपको फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए? गलत बात माता जी। आज ना आप कॉपी पेन लेके बैठना, आपकी जमाई ने बोला था कि रिएक्शन वालों को कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए और अपने झूठ लिख लेने चाहिए। तो आप कल का दिन छोड़ के परसों से नया साल आने वाला है, तो माता जी एक कॉपी पेन खरीद लेना, और जितने भी ज्ञान आप देती हो ना उनको नोट डाउन करना। फिर 4 दिन बाद उन बातों से जब पलटती हो उनको नोट डाउन करना, और आपके बच्चों ने यहाँ क्या क्या सिखाया है उसको भी नोट डाउन करना, और आपने क्या क्या सिखाया है और आपने क्या क्या अपनी बहुओं की और अपने घर की चुगली यहाँ करी है वो भी नोट डाउन करना। माता जी मैं एक डायरी नहीं 4 डायरी भर जाएंगी 1 साल की। हाँ माता जी। तो गाइस चलो आप लोग बताना भाई किस किस को इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ है आप लोगों को माता जी का, उस पर क्या कहना है। और आपने, साल जा रहा है, कल ख़त्म होने वाला है, तो आपको ये लिख के जाना ही जाना है कि आपने इस परिवार से क्या सीखा है, क्या सीख के आपने कौन सा पद हासिल किया है, कौन सी नौकरी हासिल की है, कौन सी अच्छी शिक्षा हासिल की है। ये ज़रूर आपको आज लिख के जाना है, और नहीं लिखे ना तो आज आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।